तो चलिए तो भोजपुरी में जगी है एक उम्मीद की किरण। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले तो भाई साहब एक सैंपल देखिए। ये छोटा सा मोशन पोस्टर बोल सकते हैं फिल्म का, क्योंकि भाई साहब ये फिल्म का नाम है डंस। और भाई साहब खेसारी लाल ने इस फिल्म में जिस तरह से काम किया है, मैं गारंटेड कह सकता हूं कि भोजपुरी में एक उम्मीद की किरण जगी है कि चलिए भोजपुरी में कुछ अलग देखने को मिलेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि भाई साहब ये फिल्म का स्टोरी काफी हटके होने वाला है, और स्टोरी क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हाँ वीडियो के एंड में बताएंगे। और बता दें भाई साहब कि इस फिल्म में आपको बिल्कुल बकवास देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, और एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राजा राम फिल्म की तरह यह फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ देता हूं। और हाँ, 2-4 सिनेमा घर इस फिल्म को नहीं मिलने वाला है, बल्कि बहुत सारे सिनेमा घर, बिहार के लगभग सभी सिनेमा घर मिलने वाले हैं। आपने पहले तो बहुत सारे फिल्मों में केवल यही देखा था कि भाई साहब एक फिल्म में क्या होता है कि एक तरफ का पार्टी जो होता है बहुत बड़ा आदमी होता है, दूसरे तरफ का गरीब होता है, और आपस में बाद में क्या होता है कि दोनों मिलजुल जाते हैं और झगड़ा लड़ाई होता है, और बाद में क्या होता है हीरो हीरोइन का शादी हो जाता है और फिल्म खत्म हो जाता है। अभी तक तो आपने केवल फिल्मों में यही सब देखे होंगे, लेकिन नहीं, इस फिल्म में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। इसका स्टोरी क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपने जिस चैनल को, जिस म्यूजिक कंपनी ने केवल गानों पर महा खर्च करने वाला, पैसा का पानी बहा देने वाला म्यूजिक कंपनी, जो कि गानों केवल गाने पे और केवल एल्बम पे भाई साहब ध्यान देता था, वो भाई साहब ध्यान दिया है फिल्मों पे। और पहली बार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने भाई साहब एक बहुत ही तगड़ा डांस फिल्म लेकर आ रहा है, जो कि काफी धांसू होने वाला है। हालांकि बहुत पहले इसका चर्चा हुआ था, उस विषय पे हम बात भी किए थे, लेकिन उस समय हमें कुछ और सुनने को मिला था कि डांस मतलब कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो टीम से इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट जो देखने को मिला है, सुनने को मिला है, वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के एंड तक। और हाँ, जब भाई साहब इस फिल्म का मोशन पोस्टर आप ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आप देखने जाएंगे, तो भाई साहब वहां पे देखेंगे कि टाइटल के लास्ट में आपको लिखा है मास मूवी फर्स्ट लुक आउट। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बहुत बिग बजट का, काफी भयंकर वाला ये फिल्म आने वाला है। लेकिन बता दें कि इसमें केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का भाई साहब इसमें हाथ नहीं है, बल्कि भाई उसके पेरेंट कंपनी का भी काफी जबरदस्त योगदान है। और बात करें तो उसके बैकग्राउंड में जो एक साहस बनकर खड़ा है कि हाँ ये फिल्म काफी तगड़ा होगा, तो भाई साहब पेरेंट कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है वार्नर म्यूजिक ग्रुप। इसका बहुत ही तगड़ा योगदान है। और बात करें अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा काम करना है, गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना है वार्नर म्यूजिक ग्रुप आएगा। आपको इस म्यूजिक कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और इससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा। चलिए तो ओरिजिनल इस फिल्म आपको हम बताते हैं कि एक्चुअली इस फिल्म में होने क्या वाला है। बता दें कि इस फिल्म में आप देखने जाएंगे, या जब ये फिल्म रिलीज होगा तो बता दें कि किस चीज पे रिलेटेड है। तो बता दें कि बिहार में इस वक्त बात करें तो दारू शराब बंद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग, क्या होता है कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से दारू मंगा करके और करोड़पति बन रहे हैं। बस वहीं पे क्या होता है कि बिहार में इसी चीज पे लेकर के, जो कि एक बहुत अमीर क्या होता है कि एक दारू वाला होता है जो कि भट्ठे चलाता है, और बहुत सारे लोगों को मतलब कि पिला पिलाकर काफी नुकसान होता है, और उसके गांव के लोग और बहुत सारे लोग क्या होता है कि उससे नुकसान होता है। ठीक है, तो बस इसी चीज पे लेकर के खेसारी लाल यानी जो खेसारी ट्रेंडिंग स्टार है भाई साहब, उस गांव में पैदा होता है, यानी जन्म लेता है, और जन्म से ही एक करोड़पति, यानी मतलब कि कह लीजिए तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनने का उसका सपना होता है। और वही स्टार्ट करता है खेसारी लाल, स्टार्टिंग से ही मेहनत करता है, और भाई साहब आने वाले समय में दारू लाइन का एक बादशाह बन जाता है, और सबके ऊपर राज करने लगता है। उसके कहने का मतलब है कि हम किसी के अंडर में काम या मजदूरी नहीं करेंगे, हम लड़ के, बढ़ चढ़ के और दिमाग से और अपने टैलेंट के बल पे इन सब का बाप बनना चाहते हैं। और पूरे बिहार में अगर किसी का साम्राज्य बनेगा तो खेसारी लाल का बनेगा। और इस फिल्म में पूरे कहानी में यही आपको दिखलाया गया है कि कैसे खेसारी लाल एक छोटे से परिवार के जन्म लेते हैं, किस तरह से बिजनेस लाइन में एक बड़ा इंसान बना जाता है, खेसारी लाल ने इस चीज में दिखाया है। पुष्पा जो फिल्म आप देखे होंगे पहला पार्ट, तो उसमें यही दिखाया गया है कि क्या होता है कि बहुत बड़ा चंदन का तस्करी होता है, और पुष्पा क्या होता है कि एक
नॉर्मल सा एक क्या होता है कि मजदूर होता है और उसमें मेहनत करके काम कर करके और चंदन की लकड़ियों के लाइन में सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। ठीक वैसे ही कुछ सैंपल आपको देखने को मिलेगा इस डांस फिल्म में, जो कि खेसारी लाल ने ठीक वैसे ही किए हैं। फर्क बस इतना है कि उस चंदन के लकड़ियों पे तस्करी पे बात किया गया है और इसमें आपको दारू के ऊपर बात किया गया है। ठीक है, और बात करें तो इस फिल्म में कलर को भी लेकर के काफी ज्यादा आपको चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस फिल्म में काफी कलर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आप ओरिजिनल कलर सुने होंगे, आप अलग किस्म का कलर देखे होंगे, लेकिन इसमें कुछ अजीबो गरीब आपको कलर देखने को मिलेगा। और बता दें कि पूरे फिल्म में यही आपको कलर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ कलर काफी जबरदस्त है, क्योंकि जिस हिसाब से और इसमें आप जितने भी म्यूजिक वगैरह सुनेंगे किसी से मिलता जुलता म्यूजिक नहीं है, किसी भोजपुरी अलग ट्यून से मिलता जुलता नहीं है, सबसे हटके भोजपुरी से हटके म्यूजिक भी दिया गया है। हाँ, फाइट का तो बात करिए मत, क्योंकि पुष्पा 2 अगर आप देखे होंगे तो पुष्पा 2 में एक फाइट है, वो फाइट आपको दिखा देना चाहता हूं। ठीक है, वैसा ही फाइट भाई साहब खेसारी लाल के फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब ये वाला है। काफी जबरदस्त लगा डांस का एक छोटा सा मोशन पोस्टर देख करके, और इस मोशन पोस्टर ने बहुत कुछ कहने को कह रहा है, और जितना हमको समझ में आया उतना आपको बताने का प्रयास किए हैं। और हाँ, कहानी मिला जुला के दारू के ऊपर ही है। और हाँ, पुष्पा 1 समझ लीजिए और डांस यानी खेसारी लाल की फिल्म ये समझ लीजिए, उसी से मिलता जुलता आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। खैर देखते हैं, कुछ अलग भी हो सकता है, हम आपको विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। खैर बात करें तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरफ से बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, काफी जबरदस्त है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, ये देखने के बाद आपको लगेगा कि भोजपुरी में एक उम्मीद की किरण जगी है, जो कि बॉलीवुड की तरह एकदम परफेक्ट लगा करके काफी जबरदस्त इस सीन को शूट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। खैर बता दें कि थोड़ा सा लेकिन इसमें हम कह सकते हैं, अगर खेसारी लाल को डायलॉग पे काम किया जाए, डायलॉग प्रॉपर तरीका से बोलवाया जाए और हाँ कम बोलवाया जाए, तो काफी बेहतरीन फिल्म हो सकती है। काफी सब मिला के एक्शन वगैरह सब ठीक है, मूवी का कलर भी काफी धांसू है, थोड़ा सा डायलॉग पे काम किया जाए, बस यही हम चाहते हैं। फिल्म काफी सुपर डुपर हिट होगा, हमें इंतजार है इस फिल्म को लेकर के। आपको कितना इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो भाई